परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज रविवार का दिन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर रविवार को बहुत ही एक शानदार हमारा क्रम चल रहा है, ध्यान क्यों और कैसे। इस श्रृंखला की आज 46वीं कड़ी, 46 एपिसोड लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत शांत सुधार पुस्तक पर आधारित एक और अलग से हमारा एक अध्याय अभी शुरू चालू है, उसका आज 10वां भाग लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी अपने अपने वीडियो ऑन करते हुए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए रेणु जी का स्वागत ओम आरंभ के साथ कीजिए। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। Oh, madam, thank you so much, sir. पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविधितरहस्यो विभुवरा प्रशशास्त्राणम् सुषमतर संपादन श्रुति महाप्रज्ञा पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् तनावग्रस्तोऽयं विविध भययुक्तश्च मनुजम् विधत्ते संतापम् प्रशमसमभावाद्विरहिता शुभं प्रेक्षा ध्यानम् सहज सुखदं वैश्ववरदम् महाप्रज्ञा पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् महाप्रज्ञा पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम्। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्यूटीफुल सेशन ऑफ ध्यान क्यों और कैसे, ऑर्गेनाइज्ड बाय एमपीके फिटनेस और शांत सुधारस का आज कौन सा एपिसोड चल रहा है? 10th एपिसोड है ना। लास्ट वीक हमने आश्रव के बारे में जाना, आश्रव के बारे में आप सब ने समझा और उसको कैसे अपने जीवन में नहीं आने देना है उसके बारे में आज हम जानेंगे, जिसको हम कहते हैं संवर भावना। ओके, मोह नींद जब उपशमे, मोह नींद। लास्ट वीक हमने क्या पढ़ा था? आश्रव में क्या लिखा था? जगवासी घूमे सदा मोह नींद के जोर, सब लूटे नहीं दिसता कर्म चोर चहुओर। चारों ओर कर्म राजा फैला हुआ है, वो हमें लूटता जा रहा है, लूटता जा रहा है और हमें उसका कोई भान ही नहीं है। आज संवर भावना में हम क्या सीखेंगे? मोह नींद जब उपशमे, मोह की नींद, मोह कर्म जब उपशम होता है, कब होता है? जब सदगुरु दे जगाए, कर्म चोर आवत रुके, तब कुछ बने उपाय। यानी जब सदगुरु हमें जगाने आते हैं तब हम मोह नींद को त्याग कर, उपशम करके जागृत अवस्था में आते हैं, तब कुछ उपाय बनता है। बता दीजिएगा। यस सर। स्लाइड शेयर करनी हो तो बता दीजिएगा। यस सर, हाँ बाद में जब मैं बोलूंगी तब। ठीक है। कर्म चोर
तब रुक जाता है। तब क्या होता है, आश्रव के द्वार जब हम बंद कर देते हैं तब संवर शुरू होता है, और यहां से हमारे कर्मों का जो अकाउंट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। कैसे होता है, क्या करना है, ये सब हम आज की क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। आप सब तैयार है? ऑल अलर्ट एवरीवन? यस। पूरा अपना 100% लगा दीजिएगा। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो उसको आधे घंटे के लिए साइड में रख दो, क्योंकि संवर भावना अगर आपने समझ ली तो आपका बेड़ा पार है। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर कहा गया है संवर जो भावना है वो सारी भावनाओं की शिरोमणि है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, भावना समुदाय में शिरोमणि संवर भावना का चिंतन करे, जिससे चंचलता का निरोध होगा और आध्यात्मिक जागरण होगा। आध्यात्मिक अगर हमें जागरण करना है, चोर को भगाना है, कर्म को काटना है, तो हमें संवर भावना भानी है। ठीक है, सबसे पहला श्लोक, फर्स्ट श्लोक, 5 श्लोक हम आज जानेंगे इसके। सबसे पहला श्लोक जिसका अर्थ है, हे विनय, जिस जिस उपाय से आश्रव का निरोध होना निश्चित संभव है, जिस जिस उपाय से, जो जो उपाय हम आज जानेंगे जिससे हमारे आश्रव बंद होना निश्चित है, इन सब उपायों से जो आज बताए जाएंगे उनसे आश्रव यानी कर्मों का आना रुकना निश्चित है। तुम उनका अंतर्दृष्टि से जानो, अंतर्दृष्टि से उनको जानो और अपने चित्त को तैयार बनाओ इस कार्य के लिए, संवर के लिए अपने चित्त को यानी अपने आत्मा को, अपने मन को इसके लिए तैयार करो। तैयार कर रहे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब तैयार है। सेकेंड श्लोक, तो इंद्रिय विजय और अविरति का निग्रह संयम के द्वारा, यानी सब 5 कौन से पॉइंट्स है जो आश्रव के हैं, क्या कारण है आश्रव के 5 पॉइंट्स लास्ट वीक के, कौन बताएंगे? बार बार मैंने रिपीट भी कराया था, किसको याद है? आश्रव के द्वार, 5 द्वार कौन से हैं, कौन बताएगा? यस चंदू जी बताइए। चंदू जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मिथ्यात्व, प्रमाद, कषाय, योग, एक और है अविरति। अव्रत। वेरी नाइस, व्रत, यस अव्रत। वेरी नाइस। ओम अरहम आपके लिए, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं कि ये द्वार कौन से हैं आप उनको रोकोगे कैसे, राइट? तो इन 5 द्वारों को बंद करना है। इंद्रिय विषय को और अविरति को कैसे रोकेंगे आप? संयम के द्वारा, है ना? फर्स्ट पॉइंट इज संयम, संयम के द्वारा। मिथ्यात्व को कैसे रोकेंगे? सम्यक्त्व के द्वारा। और अर्थ ध्यान, रुद्र ध्यान का निवारण चित्त की निरंतर स्थिरता के द्वारा। तो 3 पॉइंट्स हमें आज मिल गए, संयम के द्वारा, सम्यक्त्व के द्वारा और स्थिरता के द्वारा। यस क्लियर? ये 3 पॉइंट्स नोट डाउन करिए, इसको हम और डिटेल में आगे जानेंगे। तू क्रोध को क्षमा से, थर्ड श्लोक का अर्थ यहां पर बताया है। तू क्रोध को क्षमा से रोक, अभिमान को मृदुता से रोक, माया को निर्मल रुजुता से, और समुद्र की भांति भयंकर लोभ, अपने अंदर जो लोभ है, जो लालच है, वो कितना है? इतना सा है, इतना है या कितना है? समुद्र के भांति अनंत है, अनंत है। मतलब लालच का तो कोई पार ही नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है तीसरी शुरू हो जाती है। तो ऐसे जो समुद्र है लोभ का, उसको किससे रोकना है? उसको संतोष रूपी ब्रिज से, एक सेतु बनाना है। समुद्र को पूरा हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हमें इस समुद्र को पार करने के लिए क्या करना है? एक ब्रिज बनाना है। तो उस ब्रिज का नाम है संतोष। संतोष रूपी ब्रिज के द्वारा सेटिस्फैक्शन जो प्राप्त है वो पर्याप्त है ना? फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था इस शांति सुधारस की फर्स्ट क्लास में, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो यानी ये संतोष अगर आपके अंदर आ गया तो ये एक ब्रिज बन जाएगा इस मोह रूपी, लोभ रूपी, लालच रूपी पूरे समुद्र को पार करने के लिए। जिन्हें जितना अशक्य है उन अशुभ योगों को तो 3 गुप्तियों के द्वारा, 4th श्लोक का मीनिंग यहां पर बता रहे हैं कि 3 गुप्ति, कौन सी है 3 गुप्ति? मन, वचन और काया की गुप्ति, राइट? मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति। इन 3 गुप्ति के द्वारा शीघ्रता से संवर मार्ग पर चलकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर। और यानी संवर क्या है? फर्स्ट तो हम ये जानते हैं संवर क्या है। संवर लिया है किसी ने? जब हम प्रवचन में बैठते हैं 10 मिनट का टाइम होता है तो महाराज बोलते हैं कि 10 मिनट का संवर ले लो, है ना?
उसको हम छोटा सा मानते हैं कि क्या 10 मिनट का संवर ही तो है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये 10 मिनट का संवर कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है। हम क्या करते हैं उस संवर में, हम मन वचन और काया की अशुभ प्रवृत्ति को, सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करते हैं। 2 करण 3 योग से हम त्याग करते हैं। इस संवर, यही संवर है, ओके। इसी संवर को संवर क्यों कहा गया कि वहां पर आश्रम को हम बंद कर रहे हैं, जो सामायिक है उसका छोटा रूप संवर है। लेकिन ये संवर ही अगर आप पूरे दिन में थोड़ा 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 करके करते हो तो आप कहां पहुंचोगे, यू जस्ट कांट इमेजिन, है ना। तो इससे होगा क्या, संवर करने से होगा क्या, यहां पर बता रहे, 4th श्लोक में बता रहे हैं संवर करने से होगा क्या। इससे यह होगा कि अकल्पित मोक्ष की प्राप्ति होगी, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये आगम की वाणी बोल रही है। क्या बोल रही है, अकल्पित मोक्ष। उस मोक्ष की आप कल्पना कर सकते हो क्या, मोक्ष कैसा होगा? क्योंकि जो मोक्ष में गया वो तो वापस आया नहीं है, तो कौन बताएगा मोक्ष कैसा है? केवल ज्ञानी ने जो बताया है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अकल्पित, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा मोक्ष आपको प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? संवर से। संवर क्या है? मन वचन और काया, जो तीनों गुप्तियां हैं, उसका निरोध करने से, यानी उसको रोकने से, उसकी प्रवृत्ति को, पाप रूपी सावध्य प्रवृत्ति को रोकने से। लास्ट 5th श्लोक। सर अभी आप स्लाइड शेयर कर दीजिए, फर्स्ट वाली। इस प्रकार निर्मल चित्त से आश्रमों का निरोध करने पर यह जीव रूपी जो पोत है वो आप्त वचनों की श्रद्धा से मंडित श्वेत पताका के सुंदर और अशुभ भाव रूपी आधार स्तंभ को समन्वित है। या ये पूरा पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको मैं ये चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगी। ये जो 5th श्लोक है, इस श्लोक को भी ऊपर दिया गया है, इसका जो भावार्थ है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो शरीर है इसको पोत कहा गया है, और इसको एक नाव से इसको कंपेयर किया गया है, ओके। जिसको हमने कार्गो शिप बोल सकते हो आप, जो समुद्र में रहता है वैसा शिप, उससे कंपेयर किया गया है। उससे क्या बोलते हैं उसको, ओके, उसके हिसाब उसको बताया गया है। जो आप्त वचनों की श्रद्धा से मंडित श्वेत पताका के, यानी ये जो व्हाइट कलर का जो एक फ्लैग जैसा होता है, जिसके हवा जिसके ऊपर जब हवा का प्रभाव होता है तो वो नाव अपने आप आगे बढ़ती है, तो उसको श्रद्धा से मंडित श्वेत पताका कहा गया है। जिस श्रद्धा क्या है हमारी, देव गुरु और धर्म पर जो श्रद्धा है, वही श्रद्धा, वही सम्यक्त्व का जो ये चादर है, वो किस पर टिका हुआ है? ये पोल क्या है, ये पोल क्या है? जिन वचन। ये जो लंबा स्टिक है ना, इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे, ये क्या दिख रहा है सबको? नीचे के 3 पिक्चर्स नहीं दिख रहे हैं मुझे। जो पोल है वो जिन वचन है, ओके। इन जिन वचनों के जिन वचन, जो तीर्थंकर परमात्मा के जो वचन है, जिन वाणी है, उसके ऊपर हमारी श्रद्धा टिकी हुई है। इस पोल के ऊपर वो श्रद्धा का पताका टिका हुआ है। अब यहाँ पर शुभ योग की जो हवा है, ये हवा किससे कंपेयर की गई है? शुभ योग। शुभ योग यानी क्या? जो जैसे सामायिक कर रहे हो आप, स्वाध्याय कर रहे हो, जिनवाणी सुन रहे हो, ये सारे शुभ योग है। इसकी हवा जब आती है तब ये जो पताका है ये आपके नाव को संसार समुद्र से पार कराती है। ये पावन, ये जो हवा चलती है तब ये पताका आगे जाता है। और इसमें अगर आप बैठे भी हो ना, आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो नाव चलाने का जो होता है ना, उसको भी आप नहीं चला रहे हो, आप कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हो, चुपचाप आप बैठे हो इस नाव में, फिर भी क्या होगा, आपका ये जो नाव है वो संसार रूपी सागर को तिर कर मोक्ष रूपी जो निर्वाण निर्वाणपुरी को प्राप्त होगा, यानी मोक्ष को प्राप्त होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट पिक्चर। यहां पर यह बताया गया है कि ये कब होगा, जब आप संवर करोगे। आश्रव यानी जो राग और द्वेष के जो 2 छिद्र हैं, जो इस नाव में 2 छिद्र बने हुए हैं, उन छिद्र को जब आप बंद करोगे तभी ये काम करेगा, वरना नहीं काम करेगा। यहां पर बताया गया है कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से बाद में इसको डिटेल से देखोगे, समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो पतवार है, ये जो नाव है, ये किससे संबोधित किया गया है, इसका प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब जन।
ओके। यहाँ पर आप क्रोध, मान, माया, लोभ, रोग, यानी जितने भी कषाय हैं हमारे, जितने भी राग द्वेष है, इन सबको छोड़कर ये जो राग द्वेष के जो दो छिद्र है हमारी नाव में, उनको जब हम आश्रव से बंद करते हैं, आश्रव को बंद करते हैं संवर से, तब हमारी नाव आराम से इस मोक्ष तक पहुंच सकती है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। जो मोह माया से रहित है, सत्य को जानता है, शुभ योग को जो मानता है, जिन वाणी पर जिसकी श्रद्धा है, उसकी नाव आराम से इस संसार सागर को पार करके मोक्ष तक प्राप्त हो जाएगी। तो मोक्ष सुख प्राप्ति का सदुपाय को सिर्फ सुनना है, उसको जानना है। ज्ञान दर्शन चारित्र रूप पावन रत्न त्रय की निर्बाध और उत्कृष्ट आराधना कर। ज्ञान दर्शन चारित्र की हमें क्या करनी है? उत्कृष्ट आराधना करनी है। जब हम इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप आराम से पढ़ के इसको समझने की कोशिश करेंगे कि उपशांत कैसे होंगे। जब हमारे कषाय रूपी जो अग्नि जल रही है, उसको हमें किससे शांत करना है? अपनी आत्मा का जो परम शांति, परम आनंद का जो अनुभव है, जो रस बह रहा है। देखिए, जब आग जलती है तब उसको किससे बंद करते हैं हम? जब अगर बारिश आती है तो आग अपने आप बुझ जाती है। वैसे ही क्रोध रूपी जो अग्नि जल रही है, उसको किससे उपशांत करना है हमें? आत्मा की जो अमृत वर्षा है, उससे हमें क्रोध रूपी अग्नि को, कषाय को खत्म करना है और अपनी आत्मा को वैराग्य के गुणों से ओतप्रोत करना है। विषय विकारों को दूर कर क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी शत्रुओं को सहज भाव से जीतकर कषाय मुक्त संयम गुण का आसेवन हमें करना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया है सबने, तो प्लीज आप स्लाइड हटा दीजिए। तीनों स्लाइड को, ये आपका आज होमवर्क है, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। तू अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान का परिमार्जन कर, यानी इस अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान से हमें मुक्त होना है। ये लोहे की बेड़ी भी है और सोने की बेड़ी भी है। तो इनसे हमें मुक्त होने के लिए हमें ओवर थिंकिंग से बचना होगा। जो साधक होता है, जो तत्व ज्ञानी होता है, जो तत्व को जानता है, वो ओवर थिंकिंग कभी नहीं करता है। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है, आश्रव एक समस्या है। यस और नो? आश्रव जो है, जिस छेद से जो कर्म आ रहे हैं, हर क्षण प्रतिक्षण आ रहे हैं, वो एक समस्या है। प्रतिक्षण शुभ अशुभ दोनों आ रहे हैं, है ना? शुभ भी आ रहे हैं, अशुभ भी आ रहे हैं, आप रोक नहीं सकते उनको। दोनों पुद्गल आश्रव द्वार के द्वारा हमारे आत्मा से चिपकते जा रहे हैं, अनंत काल से चिपकते हैं, अनंत काल तक आगे भी चिपकते जाएंगे, जब तक हम संवर नहीं करेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र की इस समस्या का हल ज्ञानियों ने संवर बताया है। संवर एक उपाय है जो कर्म रज जिस द्वार से अंदर आ रहे हैं, उस द्वार को ही बंद कर देता है। भगवान महावीर ने आचारण सूत्र में कहा है, जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा। देखिए, जो सीढ़ी ऊपर जाती है वही नीचे आती है, जो दरवाजा बाहर जाता है वही भीतर आने के लिए भी होता है। तो जो जिस द्वार से आश्रव अंदर आ रहे हैं, उसी द्वार से हमें उस आश्रव को, उन कर्मों को बाहर भेजना है और संवर करना है। यहाँ पर 3 दृष्टांत बताए गए हैं। सबसे पहला दृष्टांत है रूम या घर। मान लीजिए आपका एक घर है, वहां पर खिड़की दरवाजे हैं। अगर खिड़की दरवाजे खुले हैं तो क्या होगा? धूल भीतर आएगी और आपके कर्मों का बंधन होता जाएगा। तब आपको क्या करना है? खिड़की दरवाजे बंद करने हैं। कब बंद करने हैं? तूफान आने से पहले। ये हमेशा ध्यान रखना, ये एक डिस्क्लेमर नीचे लगा देना। तूफान आने से पहले आप खिड़की दरवाजे बंद कर लो। टाइटैनिक फिल्म देखी है ना आपने सबने? टाइटैनिक फिल्म में कैसे पानी जब भीतर आता है, तूफान जब भीतर आ जाता है, उसके बाद आप खिड़की दरवाजे बंद करोगे तो क्या आप उस तूफान को रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। फिर तो डूबना निश्चित ही है। कोई दूसरा उपाय ही नहीं है आपके पास, आपकी नैया डूबनी ही है। तो उस तूफान के आने से पहले खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो। सेकंड दृष्टांत बताया लेक का। जब समुद्र से पानी आता है, वहां पर लेक में डैम बनाए जाते हैं, है ना? डैम देखे आपने? जहां पर वो बड़े बड़े गेट होते हैं, डैम से दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि वो पानी गांव में ना आए। और जब जितना पानी चाहिए उतने एक एक दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा पानी आए और वापस से बंद हो जाए। तो ये दूसरा दृष्टांत है। और तीसरा दृष्टांत अपने बोट का, कि बोट में
वही कि छेद है तो पानी अंदर आएगा और नैया डूब जाएगी। तो रूम का, लेक का और नाव का 3 दृष्टांत से यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कैसे हम आश्रव रूपी द्वार को संवर के द्वारा बंद कर सकते हैं। कब बंद करना है? तूफान आने से पहले करना है, बाद में आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। आश्रव ही संसार परिभ्रमण का प्रधान कारण है और इस आश्रव को रोकने का उपाय सिर्फ और सिर्फ संवर है। संवर 2 प्रकार के हैं, द्रव्य संवर और भाव संवर। द्रव्य से भी आप संवर का उपाय कर सकते हो, त्याग कर सकते हो, और भाव से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर इसके 57 भेद बताए गए। सारे 57 तो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी आपको, लेकिन 57 भेद यहाँ पर बताए गए हैं कैसे कैसे आप एक एक करके सारे आश्रव के द्वारों को बंद कर सकते हैं। सर्व संवर की अपेक्षा से 1, 2, 3 आदि आश्रवों को रोकना देश संवर कहलाता है। यानी आप पूरे संवर को नहीं भी रोक सकते हो तो छोटे छोटे त्याग करके 1, 2, 3 ऐसे एक स्टेप से आप जब संवर करोगे तो अंतिम स्टेज तक आप पहुंच पाओगे। बहुत ही सुंदर विवरण यहाँ पर दिया है कैसे कैसे एक एक स्टेज को हम रोक सकते हैं। जैसे हमने लास्ट वीक पढ़ा था, समझा था कि मान लीजिए 20% आपकी निर्जरा है। जो नेक्स्ट सेशन होगा निर्जरा का, उसमें हम निर्जरा को अच्छे से जानेंगे। तो अभी के लिए मान लीजिए 20% आपकी निर्जरा है और आश्रव कितना है? 200% है। तो क्या होगा? कभी भी आपकी नैया साफ नहीं हो पाती और वो तैर भी नहीं पाएगी, वो निश्चित डूबेगी। अगर आश्रव 20 ही है, समझ लो 20 निर्जरा 20 ही है, आप सामायिक कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तप कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, गुरु दर्शन कर रहे हो, जितना आपसे हो पा रहा है उतनी आप निर्जरा कर रहे हो, 20% आप कर रहे हो, और 2% ही आश्रव है, आश्रव के द्वार बाकी सब बंद है, तो क्या होगा? कभी ना कभी तो नाव पूरी खाली हो ही जाएगी और आपकी नैया पार हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक चीज आप गांठ बांध लीजिए। आपके पास पल्लू है, साड़ी है या दुपट्टा है, कुछ भी है, उस पर गांठ बांध के लिख लीजिए कि आप एक बार निर्जरा नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। निर्जरा नहीं भी करोगे, कितना अच्छा है ना। उपवास भी नहीं करना, ध्यान भी नहीं करना, सामायिक भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। निर्जरा के जो 12 भेद बताए गए हैं, अनशन, उनोद्री, रस परित्याग, काय क्लेश, काया को कष्ट ही नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, तो भी एक बार चल जाएगा। लेकिन आश्रव को रोकना 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 ही पड़ेगा। जब तक आश्रव को नहीं रोकोगे, आप चाहे जितने उपवास कर लो, मांस खमण पे मांस खमण कर लो, मांस खमण पे मांस खमण कर लो, त्याग कर लो, तपस्या कर लो, पूरा दिन 15-15 सामायिक लेके बैठ जाओ, कुछ भी होने वाला नहीं है। गांठ बांध लो इस बात को। आश्रव सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। जब तक आप दरवाजे बंद नहीं करोगे, कर्म आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। आप कितने भी निर्जरा कर लो, आपका अकाउंट, आप बोलोगे मैं तो इतना कर रही हूं फिर भी मेरी लाइफ में शांति नहीं है। कैसे होगी? आश्रव के द्वारों को आपने बंद नहीं किया है अभी तक। तो आज हम कुछ आश्रव के द्वारों को बंद करने का प्रयास करेंगे। तैयार है आप उन सबके लिए? दृढ़ संकल्प से करना है ना। देखिए हमारी क्लास का मकसद सिर्फ थियोरी बताना नहीं है, प्रैक्टिकली हमें उसको अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो हम सीखते हैं इन क्लासेस में, और वही हमको करना है। उसके लिए आपका मनोबल, आपका जो विल पावर है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्या है आप सबका विल पावर स्ट्रांग? आश्रव के द्वारों को जो 3 दृष्टांत बताए हैं, खिड़की दरवाजे बंद करने हैं, डैम बनाना है ताकि समुद्र का पानी अंदर ना आए, या फिर नाव के जो छिद्र है उन छिद्रों को आज हम बंद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर जैसे इसको हम ऐसे समझें कि नाव में थोड़ा सा पानी भर गया है, ओके, अभी आपको जागरूकता आई, आपने जिनवाणी सुना, आपकी अवेयरनेस आई और आपने क्या किया? उन 2 छिद्रों को बंद कर दिया, राग द्वेष के छिद्रों को बंद कर दिया। अब क्या होगा? आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऐसे राजा के जैसे आराम से उस नाव में बैठे हो, ना सामायिक, ना स्वाध्याय, ना ध्यान, ना तप, ना तपस्या, कुछ नहीं। फिर क्या होगा? हवा की वजह से वो कुछ कुछ पानी उड़ जाएगा वहां से, सूरज की वजह से कुछ कुछ पानी इवोपरेट हो जाएगा, और धीरे धीरे जो जिनवाणी की जो हवा है वो उस पर्दे को, जो व्हाइट कलर का जो पर्दा बताया ना नाव में, उसको धक्का देते 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 धीरे धीरे कभी ना कभी तो आप मोक्ष में निश्चित पहुंच जाओगे, है ना। तो ये ट्रिक हमें अपनानी है। अगर आप निर्जरा कर रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपका पानी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और नाव आपकी फास्ट चली जाएगी।
नहीं भी कर रहे हो तो आश्रव के द्वार अगर आप आज बंद कर रहे हो तो कभी ना कभी मोक्ष तो हमारा निश्चित है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, जो कुछ भी आपकी लाइफ में, जो जो भी आपकी लाइफ में आपके काम की चीजें नहीं है, आज अभी उसको त्याग देना है। अभी इसी क्षण लिख लो फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद सब आप भूल जाओगे। जो कुछ भी चीजें आपकी लाइफ में कभी काम नहीं आने वाली है, उन सबको त्याग देना है। 14 नियम, जो 12 व्रत या 14 नियम जो भी होते हैं, उन सबको जानो, समझो और त्याग करो। आज ही अभी त्याग करो। किसी साधु संत के पास बैठो, किसी तत्वज्ञानी के पास बैठो और आज अभी उन जो जो चीजें मेरी लाइफ में कभी काम आने वाली ही नहीं है, उनका त्याग करना है। अभी सबसे पहले खाना। ओके, कितने मील खाते हो आप दिन में? 3, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ठीक है, इससे ज्यादा तो कोई नहीं खाता मेरे हिसाब से। 2 बहुत अच्छी बात है, 1 बहुत बहुत उत्कृष्ट बात है। अगर आप एक मील पर रह रहे हो, देखिए कितने साधु संत को हम जानते हैं जो सिर्फ एकाशना करते हैं, एक ही टाइम खाना खाते हैं। इस शरीर को चलाने के लिए एक टाइम खाना पर्याप्त है, बहुत है। फिर भी ठीक है, आपको नहीं चलता है 2 टाइम खा लो, फिर भी नहीं चलता है 3 टाइम खा लो। 3 टाइम के अलावा भी स्नैक्स का छूट, चाय कॉफी का छूट, बिस्किट का छूट, किसी के घर गए नाश्ता किया उसका छूट, लेडीज जो खाना बनाते हैं बीच बीच में चखते हैं नमक है या नहीं उसका छूट, दवाई का छूट, हर तरह का आगार रखते हुए भी जो जो आपके माइंड में पॉइंट्स आ रहे हैं ना कि ये खाना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा, ऐसे खाना पड़ेगा, उन सब का आगार रखते हुए भी दिन में प्रॉपर 3 मील के अलावा खाने का त्याग कर सकते हो? कर सकते हो? यस। अपनी अपनी धारणा प्रमाणे जो 1 बार खा सकते हैं वो 1 बार का, 2 बार खा सकते हैं वो 2 बार का, 3 बार खा सकते हैं वो 3 बार का आगार रख के, जितने भी आपके माइंड में आगार आ रहे हैं उन सब आगार को रखते हुए गुरुदेव की आज्ञा से 3 मील से ज्यादा खाने का त्याग है। तस्भन्ते परिक्रमा निन्नामि घर्यामि अप्पाणम ओसिरामि। सेकंड, पानी। कितना पानी पियोगे आप दिन में? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर? इससे ज्यादा पानी पियोगे क्या? 10 लीटर से ज्यादा तो मेरे हिसाब से कोई, पीने का बोल रही हो, नहाने का धोने का वो सब अलग, पीने का पानी 10 लीटर से ज्यादा तो आप नहीं पी पाओगे, किसी भी हालत में नहीं पी पाओगे। अचेतन अवस्था में भी नहीं पी पाओगे, चेतन अवस्था में भी नहीं पी पाओगे। तो 10 लीटर पानी से ज्यादा पीने का आजीवन, प्रतिदिन प्रतिदिन 10 लीटर से ज्यादा कौन कौन त्याग कर रहे हैं? प्लीज कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे समझ में आएगा। ओके, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। 10 लीटर से ज्यादा तो हम किसी भी हालत में नहीं पीना है। इस लोक में जितना पानी है, कितना पानी भरा पड़ा है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा लोक, पूरा संसार, पृथ्वी 75% पानी से भरी है। उन सब पानी से हम बच जाएंगे, सिर्फ 10 लीटर का आगार। बाकी जितना भी पानी है पीने का त्याग है, बाकी यूज करने का वो सब आप अपना खुद डिसाइड करना। पीने का त्याग है गुरुदेव की आज्ञा से। तस्वंते परिक्कमामि निंदामि गर्यामि अप्पाणम बोसिरामि। ठीक है, नेक्स्ट आता है कपड़े। कितने जोड़ी कपड़े पहनोगे? कितने जोड़ी कपड़े पहनोगे एक दिन में? आपका वॉकिंग का अलग, एक्सरसाइज का अलग, घर का अलग, रिसेप्शन फंक्शन में जाने का अलग, रात को सोने का अलग, और कहीं आप चाहे इसमें जूतों का और कपड़ों का दोनों साथ में करते हैं। ओके, जितना जितना आप, मान लीजिए आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो वहां पे आगार आप 10 ट्राई करो, 15 ट्राई करो, 50 ट्राई करो, उसका आगार शॉपिंग के लिए जा रहे हो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। अदरवाइज शॉपिंग के अलावा एक दिन में 10 जोड़ी जूते और 10 जोड़ी कपड़े पहनने के अलावा बाकी सबका त्याग कर सकते हो? कर सकते हो। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई पहनेगा। 10 जोड़ी जूते और 10 जोड़ी कपड़ों से ज्यादा हम कभी पहन ही नहीं पाएंगे। ट्रायल का, शॉपिंग का वो सब एक्सक्लूडेड है। छूट बहुत उसके ज्यादा दे रहे अलावा हैं आप। ज्यादा ही आज एकदम बड़ी बाउंड्री बना रहे हैं हम। फिर इससे धीरे धीरे, एक बार आप बाउंड्री बनाओगे ना, फिर आप धीरे धीरे उसके भीतर आओगे और बहुत कम करोगे। क्योंकि अभी मैं कम कराऊंगी तो कोई त्याग करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो बड़ी बड़ी बाउंड्रीज हम बना रहे हैं। कितना लोक है, यू जस्ट कांट इमेजिन। ये लोक कितना विशाल है। अगर आप तत्वज्ञानी हो, तत्व को जानते हो, तो आपको समझ में आएगा कितना पानी है, कितना परिग्रह है, कितनी पदार्थ है इस संसार में। उन सब से हम बच जाएंगे, है ना। तो 10 जोड़ी कपड़े और 10 जोड़ी जूतों के अलावा कुछ भी यूज करने का त्याग है गुरुदेव की आज्ञा से। तस्वंते परिक्कमामि निंदामि घर्यामि अप्पाणम ओसिरामि। नेक्स्ट, सोना।
कितना सोना चाहिए आपको? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो? अपनी अपनी धारणा प्रमाणे जितना आपके पास है, और जितनी खरीदने की इच्छा है, 2 किलो, 3 किलो। अब तो मोदी जी उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए इस पूरे लोक में कितना सोने का भंडार भरा पड़ा है, उन सब से आप बच जाओगे अगर आप त्याग नहीं कर रहे हो। देखो, इसको बारीकी से समझने की कोशिश करना, ये सिर्फ मजाक, हंसी मजाक में मत लेना इसको। ये त्याग क्यों करा रहे हैं कि इस पूरे लोक में अरबों खरबों ट्रिलियंस ट्रिलियंस ऑफ केजीज ऑफ गोल्ड पड़ा पड़ा है। उन सब का दोष आपको लग रहा है अभी जब आप खुले हो, आश्रम बंद नहीं है, आश्रम के द्वार खुले हैं, तो सबका दोष हमें लग रहा है। तो हमें क्या करना है? लिमिट करना है, एक बाउंड्री बनानी है। जब आप एक बाउंड्री बना दोगे समझ में आ जाएगा, फिर धीरे धीरे आप उस बाउंड्री को और क्लोज करते जाओगे, है ना। तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, इन सब का आज्ञा रखते हुए बाकी सबका त्याग है गुरुदेव की आज्ञा से। तस्वंते परिक्रमामि निंदामि गर्यामि अप्पाणम ओसिनामि। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रिप। साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना जितना आप जाना चाहते हो, फॉरेन ट्रिप जितना करना चाहते हो, उसका आगार रख के भारत में, भारत जो भारत हमारा है, इंडिया है, उसकी बाउंड्री में रहना, उसके बाहर नहीं जाना। साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई कोई बिजनेस ट्रिप के लिए जाते हैं तो महीने में 1 बार आगार। ओके, इससे ज्यादा तो नहीं जाएंगे कोई। इसका आगार रखते हुए सिर्फ इंडिया में रहने का, और जो आउट स्टेशन का भी कर सकते हैं कि अपने स्टेट का, जैसे आप कर्नाटक में हो तो कर्नाटक का बाउंड्री बना के बाकी का त्याग, महीने में 1 बार बाहर जाएंगे या हफ्ते में 1 बार बाहर जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं जाएंगे। बाकी के 29 डेज तो आप बच जाओगे। इतना देखिए, इतना सारा अशरफ जब आप कर लोगे ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि अनंत अनंत कर्मों से आज आप बच जाओगे, है ना। तो अपनी अपनी धारणा प्रमाणे फॉरेन का या आउट स्टेशन का आप अपने हिसाब से अपना बाउंड्री बनाइए, और इसके हिसाब से गुरुदेव की आज्ञा से तस्वंते परिक्रमा में निन्नामी गर्यामी अप्पाणम ओसिरामी त्याग है। स्विमिंग पूल में जाने का, समुद्र में जाने का, होटल में खाना खाने का, नॉनवेज खाने का, नॉनवेज खाने का तो सब त्याग कर सकते हैं ना। जिन्होंने किया हुआ है ऑलरेडी उनके लिए ओम अरम बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। नॉनवेज खाने का आजीवन त्याग है गुरुदेव की आज्ञा से। तस्बंते परिक्रमा में निंदा में गरिया में अप्पाण मोसिरामी, कितने कितने कर्मों से हम बच जाएंगे। रात्रि भोजन और जमीकन त्याग। देखिए, जो चीज मैं नहीं करती उसका मैं त्याग कराने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो मेरा आजीवन रात्रि भोजन और जमीकन का त्याग है। तो आप में से जो भी आजीवन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते, कुछ दिन का तो कर सकते हैं, महीने में 5 दिन तो कर सकते हैं। महीने में 5 दिन जमीकन नहीं खाने का त्याग तो कर सकते हैं। महीने में 5 दिन रात्रि भोजन नहीं करने का त्याग तो कर सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन पॉसिबल, पॉसिबल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। हफ्ते में 1 दिन तो वैसे भी हो जाता है, तो आप त्याग क्यों नहीं करते हो, है ना। तो हफ्ते में 1 दिन जो शुरू करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ गए हैं, जिनका ऑलरेडी सोगन है, उनका तो बहुत अच्छी बात है। जो आज शुरू करना चाहते हैं, हफ्ते में 1 दिन जमीकन खाने का त्याग, हफ्ते में 1 दिन रात्रि भोजन का त्याग। अभी युवक परिषद का एक अभियान चल रहा है, त्यागी थर्सडे, शायद ऐसा ही कुछ है, त्यागी थर्सडे, है ना, जिसमें वो थर्सडे थर्सडे जमीकन नहीं खाते हैं। तो आप भी ऐसे हफ्ते में 1 दिन त्यागी थर्सडे बनाओ, जिसमें आप रात्रि भोजन नहीं करोगे और जमीकन नहीं खाओगे, ठीक है। गुरुदेव की आज्ञा से तस्वंते परिक्रमा में निंदा में गरिया में अप्पाण मोसिरामी। नेक्स्ट, देखिए इन सब से होगा क्या, थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। ओके, ये सिर्फ आप इसको हंसी मजाक में मत लेना। ये त्याग करने से हमारे अंदर त्याग की भावना बढ़ेगी। जैसे ही आपकी त्याग की भावना बढ़ेगी, आपके जो आश्रव है वो बंद हो जाएंगे। कर्मों के जो पुद्गुल आपकी आत्मा पर चिपक रहे हैं वो कम हो जाएंगे, और निर्जरा शुरू हो जाएगी। जैसे निर्जरा शुरू होगी, आपके जो उत्कृष्ट भाव है वो बढ़ेंगे। आपके जो शुभ योग है, जो व्हाइट पताका नाव में बताया गया है ना, शुभ योग जिसको हम बोलते हैं, वो शुभ योग बढ़ेंगे आपकी जिंदगी में। और धीरे 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 आप बहुत सारे पाप कर्मों से, सावध्य प्रवृत्ति से बच जाओगे। करते 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 मान लीजिए आज आपका अंतिम समय आ गया। अंतिम समय आएगा ना कभी तो आएगा। यस और नो, यस और नो। सब परमानेंट रहने वाले यहाँ पे नहीं, अंतिम समय आएगा। जब आपका अंतिम समय आएगा,
उस क्षण आपके शुभ योग इतने बढ़ जाएंगे कि हो सकता है आपके साधु संतों का आपको सहयोग मिले, आपको संथारा पचकाया जाए, 24 संथारा पचकाया जाए। इतने शुभ भाव, इतने उत्कृष्ट भाव, आपके भाव इतने ऊंचे हो जाएंगे कि आप सारे पापकारी प्रवृत्तियों का आजीवन त्याग कर दोगे, 24 संथारा कर लोगे, 18 पापों से आप बच जाओगे। और आपके भाव बढ़ते 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 जैसे ही आपकी मृत्यु होगी, आपकी आत्मा इतने उच्च भाव में होगी, इतने उत्कृष्ट भाव में होगी कि यहां से मरकर हम अनुत्तर विमान में चले जाएंगे, जो देवलोक का, जो देवताओं का उत्कृष्ट स्थान है, टॉप फर्स्ट एकदम, उसमें चले जाएंगे। क्या होगा उसके बाद? वहां से जो तत्व ज्ञान जानते हैं उनको पता है, वहां से कहां जाएंगे? अनुत्तर विमान से कहां जाती है आत्मा? कौन बताएगा? टाइप कर दीजिए अगर आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, रश्मि जी हैंड रेस कर रहे हैं, बोलिए। मोक्ष में। चंदू जी बोल रहे हैं मोक्ष में। रश्मि जी आपका भी आंसर वही है, मोक्ष। सब बोल रहे हैं मोक्ष में। तो निश्चित है हमारा मोक्ष में जाना सबका, है ना? गुड न्यूज है ये कि बैड न्यूज है? हम सबका मोक्ष में जाना निश्चित है। देखिए, ये सारे तर्क जो लोग बताते ना कि ये छट्टा आ रहा है, यहां से मोक्ष नहीं जाते, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, इन सब मिथ्या बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। हमें बस एक ही लक्ष्य रखना है, तीसरे भव में मोक्ष जाना है। बस ये लास्ट है मेरा, ये लास्ट है। इसके बाद मुझे जन्म मनर करना ही नहीं है। यहां तक अंतिम समय में जब मेरे भाव इतने उत्कृष्ट हो जाएंगे, 24 संतारा से मेरी मृत्यु होगी, हो सकता है दीक्षा भी हो सकती है, सब चीजों को मैं त्याग दूं। अभी जो आपने 1 किलो 2 किलो सोना रखा है ना, वो तो छोड़ दो, 1 ग्राम सोना, एक सुई की नोक जितनी चीज भी मेरे पास नहीं रहेगी। मैं सबको त्याग के उत्कृष्ट भावों में जब मेरी मृत्यु होगी, तो अनुत्तर विमान में जब मैं जाऊंगी, वहां से सीधा मुझे मोक्ष में जाना है। कितना शॉर्टकट है! कोई तपस्या नहीं करनी, कोई साधना नहीं करनी, कोई हिमालय में जाके हजार हजार साल तक ध्यान नहीं करना। कितना इजी मार्ग है! क्या आप नहीं अपनाना चाहोगे इसको? कितना इजी मार्ग है, संबर, वेरी सिंपल। आंखें बंद करो, त्याग करो और बैठ जाओ। कुछ नहीं करना है। 2 करण 3 योग से, 3 करण 3 योग से भी नहीं करना है, 2 करण 3 योग से करना है। उत्कृष्ट भाव रखो, हर पल त्याग त्याग त्याग। जो मेरे काम की चीज नहीं है उसका त्याग, है ना? कर सकते हैं। आज आप लिस्ट बनाओ, बैठो, जो जो चीजें मेरे जीवन में किसी काम की नहीं है उसका मेरे त्याग है, उसको लिखो। क्योंकि जो यूज ही नहीं कर रहे हैं उसको तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है, उसका तो डेफिनेटली त्याग होगा। अभी जैसे फल और फ्रूट्स, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है? अब आपकी जैसे मान लो 30 साल 40 साल 50 साल की एज हो गई है, ओके? आपने 50 साल में जितनी वैरायटी की सब्जियां खाई है, जितनी वैरायटी के फ्रूट्स खाए हैं, उन सब का आगार, ओके? हरी पत्तियों की सब्जी जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, जो जो भी आपने खाया है उन सब का आगार। नया कुछ भी लगाने का त्याग है। कर सकते हो? नया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जितने भी इंपोर्टेड फ्रूट्स आते हैं अब तक जो आपने खाए हैं उसका आगार। नया कोई भी, इस संसार में इतनी वैरायटी के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों उन सबका दोष हमें लगना है? तो जो जो आपने 50 साल में खाए हैं, अभी जो यंगस्टर्स हैं उनको तो एक्सप्लोर करना है, उनको वो बोलेंगे कि नहीं हमें तो नई नई चीज एक्सपेरिमेंट करनी है, नई चीज खानी है, उनको रहने देते हैं। फिर भी एक बार उनको छोड़ दीजिए। जो 50 साल की एज क्रॉस कर चुके हैं, आपको अभी क्या एक्सप्लोर करना है? कुछ नया ट्राई करना है? जितना खाया है बहुत खा लिया, आगे से कोई भी नया फ्रूट्स, कोई भी नई वेजिटेबल खाने का त्याग है। कर सकते हैं? कर सकते हैं? कौन कौन कर रहे हैं? हाथ जोड़े। गुरुदेव की आज्ञा से तस्वंते परिकमामी निंदामी घरियामी अप्पाण मोसिरामी। लेकिन हम 15-20 फ्रूट सब्जी लगा रहे हैं रोज। यस, आप 100 लगाओ ना, किसने मना किया है? 100 सब्जी का, 100 फ्रूट्स का आगार, बाकी का तो त्याग कर सकते हो ना? यस और नो? कर सकते हैं? आप 100 सब्जी का अगर रखोगे तो भी अनंत काय जितने भी जीव है, वनस्पति काय, जितने फ्रूट्स है, जितनी वेजिटेबल्स है, उनसे आप बच जाओगे, है ना? तो बाउंड्री बनाओ, बाउंड्री बनाओ कि मैं 20 का आगार रखती हूँ, बाकी का त्याग। 50 का आगार रखती हूँ, बाकी का त्याग। 100 का आगार रखती हूँ, बाकी का त्याग। तो ऐसे हम अपने जीवन में त्याग को बढ़ाएं। त्याग करोगे तो ही आप आश्रम को बंद कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट,
सबसे बड़ा त्याग ब्रह्मचर्य का। कर सकते हैं? कर सकते हैं ब्रह्मचर्य का त्याग हफ्ते में एक दिन? इतना तो कर सकते हैं, हफ्ते में एक दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। यस, जो ज्यादा कर सकते हैं वो अपनी अपनी धारणा प्रमाणे हफ्ते में एक दिन आगार रख के बाकी का 6 दिन त्याग कर सकते हो। 2 दिन आगार, 3 दिन आगार, 4 दिन आगार, 5 दिन आगार, 6 दिन आगार, एक दिन तो त्याग कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? यस, जो करना चाहते हैं हाथ जोड़े। गुरुदेव की आज्ञा से 10 घंटे परिक्रमा में निंदामी गरियामी अपाणम ओसिरामी। और ओम जो ये अरहम। वीडियोस जो आज के लिए मतलब एक एक दिन का त्याग करना, जैसे हम कभी भी प्रवचन सुनते हैं तो एक दिवसीय त्याग दिलाते हैं, पता है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है एक दिवसीय त्याग करना। आज के लिए क्या त्याग कर रहे हैं हम? गुस्से का त्याग कर रहे हैं, ठीक है? आज पूरे दिन में चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप गुस्सा नहीं करेंगे। चाहे कल आप उसको गाली दे देना, थप्पड़ लगा देना, जो आपकी मर्जी आए कर लेना, लेकिन आज गुस्सा नहीं करना है। कर सकते हैं त्याग? कर सकते हैं? आज गुस्सा नहीं करने का त्याग है। देखिए कितने जने अपना विल पावर स्ट्रांग है। बनाइए अपने विल पावर को स्ट्रांग, क्योंकि आप यहां पर अगर कमजोर पड़ गए आज, तो आप जिंदगी में कभी त्याग नहीं कर पाओगे। आज एक दिन, मैं कोई आजीवन का नहीं बोल रही हूं, आज एक दिन, आधा दिन तो हो ही गया है। जो 5 बजे उठे हैं उनके लिए तो आधा दिन हो गया है ना? तो आज पूरे दिन, कल सुबह सूर्योदय तक, किसी भी परिस्थिति में गुस्सा करने का त्याग है। गुरुदेव की आज्ञा से 10 घंटे परिक्रमा में निंदा में गरिया में अपान मोसिरा। कल आप उसको जो चाहे बोल देना, गाली दे देना, थप्पड़ लगा देना, जो आपका मन कर रहा है, 10 बात सुनानी है सुना देना, लेकिन आज नहीं करना है, ठीक है? गुस्से का त्याग है। और एक चीज आपको आजीवन त्याग करनी है। क्या कर सकते हो आप आजीवन? दो जो बाल्टी व्यक्ति 2 बाल्टी से ज्यादा पानी नहाने के समय नहीं डोलना। आजीवन, आजीवन का बोल रही हूं मैं, है ना? देखिए, हम शावर घर में होटलों में और में जाते हैं, शावर लगे रहते हैं। शावर में कितना पानी, वो शावर के नीचे खड़े होके नहाते हो तो पूरा कितना। सबका सर, इसमें सबका अपना अपना पर्सनल है, ये ठीक है? कोई भी एक चीज आजीवन, क्योंकि जब तक हम आजीवन त्याग से नहीं बंधेंगे ना, अगले जन्म में आपको, हमें ये तो भाव रखना ही नहीं कि अगले जन्म हमें जन्म लेना है वापस, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मान लो हमारे इतने कर्म, अनंत जन्म के कर्म बंधे पड़े हैं, अगले जन्म हो भी गया तो हमें जिनवाणी मिलेगी, जिन शासन मिलेगा, तीर्थंकर परमात्मा का कृपा हम पे बरसेगी अगर आप आजीवन त्याग करते हो कोई भी एक चीज। मान लीजिए आपने करेले, आप बहुत इंटेलिजेंट हो मुझे पता है, करेला नहीं खाते हो, करेले का त्याग कर दिया। अब उसको औषधि के रूप में भी नहीं लेना है। आजीवन एक बार आपने त्याग कर दिया तो औषधि के रूप में भी नहीं, कोई आगार नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। आजीवन मतलब आजीवन किसी भी एक चीज का। आराम से आप सोच लो, मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, अपनी अपनी धारणा प्रमाणे। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सुनील जी कह रहे हैं आत्मा में रहने का फुल टाइम, क्या बात है, ओ मरम। एक चीज सोच ली सबने? एक चीज, कोई भी खाने की चीज हो सकती है, कहीं घूमने की चीज हो सकती है, पहनने की चीज हो सकती है, कुछ भी। आजीवन किसी भी एक चीज का गुरुदेव की आज्ञा से आजीवन त्याग है। 10 घंटे परिक्रमा में निंदा में गरिया में अपमान मोसिरा में, ठीक है? आजीवन कोई भी उस एक चीज का आपको त्याग करना है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि बीमार हो गए, ये हो गए, वो हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, कोमा में चले गए, वो अलग बात है, ठीक है? इतना तक मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इससे ज्यादा कोई छूट नहीं, ठीक है? तो ये सब करने से हमारे जो अनंत कर्मों का बंधन हो रहा है उससे हम आज बच गए, है ना? आश्रव हो गया, बंद कर दिया हमने होल। अब जो पड़ा है पानी नाव के अंदर, उसको हमें क्या करना है? उलिच कर बाहर निकालना है। उसको कहते हैं निर्जरा। वो कैसे करना है वो हम नेक्स्ट सेशन में सुनेंगे। नेक्स्ट संडे हमारा इंटरनेशनल योगा डे है, तो उस पर थेरेपेटिक योगा का स्पेशल सेशन रहेगा, वो आप प्लीज मिस मत करना। उसके बाद निर्जरा का सेशन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अटेंड करना। उसके बाद 2 एपिसोड के बाद हमारा 50th एपिसोड आने वाला है, हाफ सेंचुरी हम पूरी करेंगे, उसका भी एक स्पेशल एपिसोड रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लीज लिंक शेयर करें और सारे सेशन अटेंड करने की कोशिश करें। और आज हम संबर का प्रयोग करेंगे, सभी सीधे बैठे। तैयार है सभी संबर के लिए? जी। सीधे बैठे।
संवर करेंगे। हम सबने किया है जीवन में कभी ना कभी। जब छोटे थे तब मम्मी बोलते थे कि 10 मिनट का संवर तो कर ले, सामयिक नहीं कर रहा है, 10 मिनट का संवर तो कर ले, है ना? किया है ना हम सबने संवर। ये संवर इतनी पावरफुल है कि आपके सारे जितने भी आपने आगार रखे हैं ना अभी, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, वो सारे आपके इस संवर में त्याग हो जाएंगे। और 10 मिनट का, 15 मिनट का जो भी हम संवर करेंगे, उसमें आपके सारे सावध्य प्रवृत्ति का त्याग होगा। सीधे बैठे सभी। इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। आज आपको ध्यान का कोई प्रयोग नहीं कराया जाएगा, केवल संवर का पचखान दिया जाएगा 15 मिनट के लिए। अभी क्या टाइम हो रहा है? 10 o'clock हो रहा है। 10:15 तक 15 मिनट का संवर होगा, जिसमें कोई भी एक शब्द भी नहीं बोला जाएगा। आपको सिर्फ अपने आप को स्थिर करना है, मन, वचन और काया से, तीनों योगों से, 3 गुप्तियों से अपने आप को एकदम अपनी आत्मा में लीन करना है। कैसे करना है? शरीर तो स्थिर हो जाएगा, वाणी से भी आप मौन हो जाओगे, लेकिन कौन भागेगा? कौन भागेगा? मन मन। आपका भागेगा। बाहर काम वाली आई या नहीं आई, बच्चे उठे या नहीं उठे, नाश्ता हुआ या नहीं हुआ, बेल बज रही है, बाहर कोई मेहमान आए, इन सब चीजों से मन भटकेगा। आज इंस्ट्रक्शन नहीं देने का मकसद भी यही है कि आप स्वयं कैसे अपने ऊपर नियंत्रण करते हो, कैसे अपने मन को काबू में करते हो। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, मन एक छोटे बच्चे के जैसे होता है, ठीक है? जिसको नहीं पता है मैं बताती हूँ, ठीक है? मन एक छोटे बच्चे के जैसे होता है। उसको आप प्यार से बोलो कि मैं 15 मिनट के लिए संवर में बैठी हूँ, प्लीज अभी मत भागो, जो भी है बाद में देखेंगे। अभी तुम क्या करो? मन को कहाँ लगाना है? श्वास पर लगाना है। श्वास भीतर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, सिर्फ इस पर फोकस करना है। बीच बीच में विचार आएंगे, मन भागेगा, फिर से आपको जैसे ही आप अलर्ट हो जाओगे, जैसे ही अवेयरनेस आएगी, क्या बोलना है? नहीं, अभी बाहर नहीं जाना है, अभी यहीं पर रहो। बाद में 15 मिनट के बाद हम सारा काम कर लेंगे, सारा कुछ देख लेंगे। 15 मिनट के लिए मन को समझाओ कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ श्वास पर फोकस करना है। ओके, ठीक है? पूरा विल पावर 100% अपना देख के, पूरी एकाग्रता के साथ, दृढ़ता के साथ, जिस किसी आसन में आप 15 मिनट के लिए स्थिरता से बैठ सके, उस आसन का चुनाव करें। बैकबोन सपोर्ट चाहिए आपको, चेयर पर बैठ सकते हो, दीवार का सहारा ले सकते हो, कोई हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता। पैर को जैसा आप रखना चाहो उस आसन में आप रखो, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। हाथों की मुद्रा वितराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। ओके, वेरी कंफर्टेबल। एक बार त्याग कर लिया, उसके बाद कोई हलन चलन नहीं, चाहे मच्छर काट रहा है, चाहे गर्मी लग रही है, चाहे खुजली हो रही है, कुछ भी हो रहा है, नहीं हिलना मतलब नहीं हिलना, पूरी स्थिरता। ओके, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे, श्वास भरे, श्वास भरे, शांत। गुरुदेव की आज्ञा से 5 आश्रव द्वार, 6 काय यानी 18 पाप का सेवन का 2 करण 3 योग से त्याग है। 15 मिनट के लिए त्याग है। 10 बनते परिक्रमा में निंदा में गरिया में अपाणम होसिराम। मन, वचन और काया की सावध्य प्रवृत्ति करने का त्याग है।
ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहोनम् ऐसो पंच नमोक्तारो सवपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मंगलम। इस समर के प्रयोग में मन वचन काया की जो भी सावधि प्रवृत्ति का दोष मुझे लगा है उसका तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा से तस्मिच्छामि दुक्कडम। ओम अरहम। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंद्रियों का संयम। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप बाहर गए, मॉल में गए या रोड पे जा रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो, कोई एक ड्रेस वहां पर लगी है, कोई एक साड़ी लगी है, कोई एक वॉच है, कोई एक पर्स है, जो भी चीज आपको देखी, आपकी आंखों ने देखी, इंस्टेंटली आप क्या बोलोगे? कितनी अच्छी ड्रेस है, बोल दिया आपने। ना तो वो ड्रेस आपको लेनी है, ना आपने खरीदी है, ना आपको पहननी है, कुछ भी नहीं। आपने देखी और आपने कहा कि कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कितनी अच्छी कार है, कितनी सुंदर है, बोल दिया। मन में भी बोल दिया, किसी को नहीं बोला, मन में भी बोल दिया कितनी अच्छी कार है, कितनी लग्जरियस कार है। राग बंध गया वहां पे। अनंत जन्मों में पता नहीं किस भाव में आप उस राग का जो बंधन हुआ है उसको आप छुड़ाओगे, तब तक आप उससे बंधे रहोगे। न्यूज सुनते हो, ट्रम्प कैसा आदमी है, कितना गलत काम किया उसने, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। क्या हुआ? द्वेष में बंध गए। ना आपको उससे कुछ लेना देना है, ना आप कभी उससे मिलोगे। अनंत जन्मों में पता नहीं कब आप जाके उस ट्रम्प से मिलोगे और उसको मिच्छामी दुक्कडम बोलोगे। तब तक क्या होगा? उस द्वेष के बंधन से आपकी आत्मा उसकी आत्मा से बंधी रहेगी। तो इन फालतू के राग द्वेष से हमें बचना है। पूरी जागरूकता के साथ, पूरी जागरूकता के साथ इन पांचों इंद्रियों का संयम करना है। संयम कैसे करना है? मेरे एक जेठ जी है जो उपासक भी है और मोटिवेशनल स्पीकर भी है। जहां जब तक से मैं उनको जानती हूँ, पिछले कुछ सालों से मैं उनको जानती हूँ, आज दिन तक उन्होंने किसी लेडी के सामने आंख उठाकर नहीं देखा, मतलब फेस टू फेस नहीं देखा। वो बोलते हैं मैं यहाँ पे हूं, उनकी दृष्टि यहाँ पे रहेगी, मतलब आई कांटेक्ट नहीं किया। अपनी इंद्रियों को संयम में रखो। आंख, कान, मुंह, जबान, स्पर्श, जो भी हमारी पांचों इंद्रियां हैं, इनको संयम में रखो। जितना ज्यादा आप इंद्रिय संयम करोगे, सबसे पहला पॉइंट क्या सिखाया आपको? संयम। जितना ज्यादा आप संयम करोगे उतना ज्यादा आप पाप मतलब राग और द्वेष से आप बच जाओगे। अनवांटेड चीजों से बचो। वांटेड चीजों का तो अगर है ही, अनवांटेड चीजों से हमें बचना है। इतना भी अगर हम कर लेंगे तो हम अनंत अनंत कर्मों के पुद्गल जो हर क्षण हमारे आत्मा से चिपकते जा रहे हैं, चिकने गाढ़े कर्म चिपकते जा रहे हैं, चिपकते जा रहे हैं, उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो ऑलरेडी है उनके लिए हम निर्जरा करेंगे, लेकिन आने वाले समय में हम किसी भी अनवांटेड कर्मों को अपनी आत्मा पर नहीं चिपकने देंगे। इतना एक हमारे चारों तरफ कवच हमें बनाना है, सुरक्षा कवच हमें बनाना है कि अनवांटेड चीजों का कोई भी आश्रव मेरी आत्मा पे नहीं होगा। कमिटेड? चिंता मत करो आप, मेरे दिमाग में आइडिया आई, सुनील को एक टचन देंगे तो। ओके ठीक है। आज के सेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। टाइम हो रहा है हमारा। जी, आप जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। कैसा लगा? 15 मिनट का संवर करके अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं। चंदू जी। जय जिनेन्द्र सर, जय जिन Thank you. रेणु, बहुत ही अच्छा समझाया आपने। और वैसे तो क्या है कि 12 व्रती 1 साल के लिए जब थे तब लिया था, और वापस उसको कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सा था कि विदेश भ्रमण जाते हैं
बच्चों के पास, दोनों के पास तो वही रहता है कि भी कितना त्याग करें, उस हिसाब से वो रह जाता है। लेकिन अब वो उसमें भी महाराज ने खोल दिया, चलो वो एक त्याग नहीं करोगे तो फिर भी बारहवती बन सकते हो। उस तरह से बारहवती बने और रोज के 14 नियम भी करते हैं। और आपने जो आज और ज्यादा एक्सप्लेन ज्यादा बताया, उसके लिए भी बहुत अच्छा बताया आपने। कोशिश यही रहेगी कि रोज और ज्यादा त्याग कर सके। वेरी नाइस। मतलब आपने जो और ज्यादा वैसे तो क्या करते ही हैं कि 14 नियम में सारा लिमिट करते ही हैं, लेकिन थोड़ा और ज्यादा लिमिट ज्यादा बढ़ा देंगे तो उसमें थोड़ा दोष भी नहीं लगेगा भाई। कभी एकदम अचानक बाहर चले गए तो उस हिसाब से ज्यादा खाने में आ गया, तो फिर दूसरे दिन जाके महाराज से प्रायश्चित लेते हैं कि भाई वो ले लेंगे। कभी नहीं ले पाते हैं तो भी पहले से थोड़ा आगाह पहले से ज्यादा बाउंड्री को रखेंगे। बड़ी रखो, ताकि क्या है, हाँ दोष का थोड़ा। कोई वहां पे विकल्प ही ना रहे। देखिए, हाँ मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस 2 मिनट में आपको शेयर करना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का जैसे इन्होंने अभी बोला ना, तो उस वजह से मुझे याद आया कि बच्चों के साथ हम मूवी जाते हैं, मैं भी गई थी, ठीक है। अभी रिसेंटली एक ऐसी मूवी चले गए हम जिसमें इतना वॉयलेंस, इतना वॉयलेंस, इतना वॉयलेंस की कोई हद नहीं। मतलब खड़े खड़े ऐसे खट 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 मार रहे हैं लोगों को, वो मैं देख ही नहीं पाई। मतलब मैं एकदम शॉक हो गई कि मैं ये कहाँ आ गई हूँ, किस दुनिया में आ गई हूँ। उसी क्षण मैंने अपना दुपट्टा लिया, आंखों पे बांधा और आंखें नीचे बंद करके बैठ गई कि मैं ये कहाँ आ गई, मुझे ये नहीं देखना है। इतनी हिंसा, इतना वॉयलेंस मुझे नहीं देखना है। उसी क्षण मैंने और श्रावक जी ने, मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने आजीवन थिएटर में जाने का त्याग कर लिया। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जिसका हमें वॉयलेंस चाहिए ही नहीं, क्यों जाना, थिएटर जाएंगे ही नहीं, वॉयलेंस देखेंगे ही नहीं, कर्मों का बंधन होगा ही नहीं। तो ऐसे आपके जीवन में भी कुछ ऐसे क्षण आते होंगे, आगाह रखो। आगाह रखने की कोई मनाही नहीं है। गुरुदेव खुद बोलते हैं कि धारणा प्रमाणित त्याग, है ना। जितना चाहे आगाह रखो, लेकिन त्याग करो। जब त्याग करोगे तो आश्रम के द्वार बंद होंगे, और बंद होंगे तभी आप इन सब चीजों से बच पाओगे। जब तक आप त्याग नहीं करोगे, आप नहीं बच पाओगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सत्यभामा, सत्यभामा हैंड राइज किया हुआ है, हमने अनम्यूट कीजिए। हाँ वीडियो ऑन जी, करिए प्लीज। वीडियो ऑन। हाँ जी। हाँ जी, रेणु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, बहुत अच्छा आपने बताया। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक तो हम चीजों का त्याग कर देते हैं, वो संवर हो गया। और एक अब जैसे ये 10 मिनट का आपने संवर करवाया, 15 मिनट का ये संवर है, तो क्या दोनों ही संवर की सेम कैटेगरी में आते हैं? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको ध्यान से सुनना चाहिए। जो हमने त्याग किए वो बड़े बड़े मोटे मोटे रूप में हमने त्याग कर दिए। जैसे आपने मान लीजिए सब्जी का, 50 सब्जी का त्याग किया, वो एक संवर हो गया। अभी जो आपने संवर किया ना, उसमें उन 50 का भी त्याग हो गया। जो आपने आगार रखे हैं ना, उसका भी त्याग हो गया। तो आप पूरी सावध्य प्रवृत्ति से, 2 करण 3 योग से, मन वचन काया की सारी प्रवृत्ति, जितने भी आपने आगार रखे हैं, उन सब का भी त्याग हो गया। तो बड़े आगार तो करना ही है, बड़ा त्याग तो हमें करना ही है, बाउंड्री बड़ी बनानी है। लेकिन ये जो 15 मिनट की जो त्याग संवर आपने किया ना, इसमें सिर्फ आप एक छोटी सी बाउंड्री में आ गए, आपकी आत्मा और आप, बस, बाकी कोई प्रवृत्ति नहीं। तो ये धीरे धीरे जब आप दिन में 10 बार करोगे, 5 बार करोगे, छोटे छोटे संवर करते जाओगे ना, तो आपकी जो कॉन्शियस है वो एक्सपैंड होती जाएगी, आपकी चेतना का विस्तार होगा। ओके। तो अशोक क्या जी। हम समाहित करते हैं तब भी संवर अपने आप ही हो जाता है? उसमें तो हो हाँ, ही जाए, समय तो है ही, उसमें तो समय सारी तो है प्रवृत्तियों का ही, त्याग है ही है। डेफिनेटली। उसमें तो सावध्य प्रवृत्ति का त्याग होता ही है। जो 48 मिनट नहीं बैठ सकते, वो एटलीस्ट 10 मिनट तो कर ही सकते हैं, ऐसे। और अगर इसमें मन में आ जाता है कोई विचार हमारे, तो उसका क्या करें? जब संवर किया हमने, कोई मन में विचार आ गया, कहीं मन चला गया, तो उसका फिर पाप लगेगा? उसमें हम आगाह रखते हैं ना कि मन वचन काया की प्रवृत्ति का 2 करण 3 योग से कर रहे हैं हम, 3 करण 3 योग से नहीं कर रहे हैं। तो जी। वो आपका एक्सक्लूडेड है। मन तो जाएगा ही, मन तो भागेगा ही, उसको आप नहीं रोक सकते। संवर करने से पहले मैंने बोला ना कि शरीर से तो आप स्थिर हो, वाणी से मौन हो, लेकिन मन भागेगा। तो उसको मैक्सिमम नहीं भागने के लिए आप प्रयास करें। और एक समय ऐसा आएगा, डेफिनेटली आएगा, मुझे पक्का विश्वास है कि हम 3 करण 3 योग से भी कर कर सकते हैं। सकेंगे। यस। बहुत बहुत आभार, बहुत 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 अच्छा था। संतोष जी अनम्यूट करा आपको। नेक्स्ट मधु जी, फिर अशोक जी। संतोष जी, मधु जी, अशोक जी, 3 जनों का हैंड राइज है, मैं तीनों को अनम्यूट किया है मैंने। जय जिनेन्द्र। आज के
जो टॉपिक था सामायिक समता संवर्ग, उसके ऊपर एक छोटा सा मुक्तक है, उसका था। समता के बिना कोई साधना नहीं हो सकती, भावना रहित कोई आराधना नहीं हो सकती। सामायिक ही वो दूरी है संपूर्ण आर्हत वांग्मय की बंधुओं, स्व जागरण के बिना कोई परवाराधना नहीं हो सकती। हमें सामायिक से ही शुरुआत करो, और सामायिक का भी छोटा रूप आपने जो संवर करवाया, उसमें सब का त्याग हो जाता है, और उस त्याग को अपने जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे उतना कल्याण हो जाएगा। ओम अरहम, बहुत अच्छा। संतोष जी अनम्यूट करें, बोलिए। जय जिनेंद्र, आपने बहुत अच्छे से समझाया। मेरे को पूछना था, जैसे हम 14 नियम चितारते हैं, क्या कहते हैं कि 3 बार विधि पूर्वक खाना खाने का त्याग है। वो तो त्याग कर तो कर लेते हैं, लेकिन बीच में ऐसे चलते फिरते कुछ मुंह में डाल दिया तो उसमें। वही आगार रखा ना हमने, सारे हाँ, आगार रखे। जो लेडीज खाना बनाते वक्त चखते हैं उसका आगार, किसी के घर गए नाश्ता किया उसका आगार, चाय कॉफी का आगार, फ्रूट्स का आगार, स्नैक्स का आगार, लेकिन 3 उस मेन टाइम। मील आगार हाँ। रखते हुए भी हम्म 3 टाइम खाने का आगार है, बाकी का त्याग है। आप यार विधि पूर्वक खाना खा नहीं खाएंगे, विधि पूर्वक मतलब मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ कि बैठ के, मतलब थाली लेके बैठ के हाँ, उस हिसाब से सौगंध इसका करती हूँ। देखिए, इसका लक्ष्य ही यही है कि एक बार आप त्याग की बाउंड्री में आ जाओगे ना, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप दिन में चखना खाना पीना सब छोड़ दोगे कि मैं नहीं, तो मुझे तो 3 टाइम ही खाना होटल जाके है ना। खाना खा, मैंने लिख रखे हैं पे पूरे, रोज वो त्याग कर लेती हूँ मैं। यस, अच्छा है। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो भी छूट जाएगा। पहले त्याग करना जरूरी है, बड़ी बाउंड्रीज बनाओ, फिर धीरे धीरे छोटी बनेगी। यस, और हाँ। कोई? सुनील जी सुनील गुप्ता अनम्यूट जी। करें। हाँ, ओ मानो, मुझे आज बड़ा फील हो रहा है कि इतना अच्छा सेशन आप कराते हैं और सर भी बताते हैं, अलका जी भी बोलते हैं, मगर मेरे को समय के हिसाब से ये जरूरी रहा, तो मुझे बड़ा फील हुआ कि मैंने एक बहुत बढ़िया मतलब बढ़िया अपॉर्चुनिटी को मिस किया, मगर आगे कंटिन्यू कर दूंगा, उसको रेक्टिफाई करेंगे मैं। कोई बात नहीं, आप मिस नहीं करोगे। यूट्यूब पे सारे 47 वीडियोस अब अवेलेबल है। आप जब भी चाहो एक एक वीडियो आप देख सकते हो, जब भी चाहो आप उसका प्रयोग कर सकते हो। आपने कुछ भी मिस नहीं किया है। ओके, वो जरूर देखूंगा मैं। आराम अच्छा, से आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। एक ही लिंक में सारे 47 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और आप उनको जब भी चाहे देख सकते हो। लेकिन 1 से शुरू करना आप, ठीक है? बीच बीच में मत देखना। नहीं, 1 मन 2 से 3 करूंगा 4 मैं, ऐसे अच्छा, शुरू मन करना, तो से। आपको समझ में आएगा कि कैसे है। सुनील जी, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, उस एक लिंक से आपको सारे वीडियो दिख जाएंगे। सर हाँ मेरे को हाँ रंजी सर। हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन और है मैम मेरा। हाँ, बोलिए। जैसे कि त्याग वगैरह कई बार रह जाता है, मगर जैसे कि किसी का, जैसे हम लोग बिजनेसमैन है, मैं अनैतिक पैसा नहीं चाहिए, नास्तिक पैसा गिनते हैं उसको और समझो कोई धोखा देते हैं तो उसके प्रति दुर्भावना नहीं आती, लेट गो कर देते हैं। हम्म। मतलब एक लाइफ फ्रॉम द मॉर्निंग टिल, और जैसे दर्शन करते हैं या सूरत के अंदर जो चरित्र आत्मा है, तो वो पर डे हो जाते हैं, सुबह सुबह ऑफिस जाने के पहले हो जाते हैं। आचार्य श्री नहीं भी होते हैं तो भाव दर्शन करके निकलते हैं मैम। यस, अब ये जो खाने पीने का त्याग है, ये मैम कई बार रह जाता है, नहीं भी होता है, मगर जो बेसिक क्वालिटीज है ह्यूमैनिटी की, वो चीजें हैं परफेक्ट नैतिकता की, करुणा की, वो रहती है, तो वो भी तो कर उसमें निर्जना में आती होगी मैम। सारी निर्जरा में आएगी। नेक्स्ट एपिसोड आप अटेंड करना निर्जरा का, जी। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो आप बोल रहे हो ना, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। भगवान महावीर ने इतना अच्छा सूत्र दिया है, आपने जितने भी पाप कर्म पास्ट में किए हैं ना, चलेगा, प्रायश्चित कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, और प्रत्याख्यान कर लो। इन 3 पी को अपना लो। प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, सॉरी, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, आगे से नहीं करने का त्याग है। तो इन 3 पी को अगर आप अपना लेते हो ना, तो पास्ट में आपने जितने भी कर्म किए ना, सारे आपके निर्जरा हो जाएंगे। लेकिन शुभ भाव से अगर आप प्रायश्चित उसका करते हो, तो निर्जरा में वो सारा आ जाएगा। आप अगला सेशन अटेंड करना, तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, एक पॉइंट और है मैम, जहाँ पे समझो कहीं अन्याय होता है तो लोग बोलते नहीं, उसको मतलब साइलेंट हो जाते हैं कहीं पे, और मुझको कई बार ऐसा रहता है कि बोलना चाहिए, पर साइलेंट रहते हो तो बहुत घुटन भी हो जाती है मैम। यस, ऐसी पोजीशन आ जाती है कि साइलेंट भी रहना है, तो मैं अवॉइड करता देखिए, हूँ कि हम जब प्रतिक्रमण भी करते हैं ना, तो उसमें क्या बताते हैं कि देश के लिए और आत्मरक्षा के लिए की हुई हिंसा हिंसा नहीं है।
है ना। अगर आप किसी शुभ प्रवृत्ति के लिए, देश के लिए अगर आप किसी को गोली भी मार रहे हो, आत्मरक्षा के लिए अगर आप किसी की हिंसा भी कर रहे हो, तो वो हिंसा में नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे प्रावधान है। तत्व ज्ञान को अगर आप डीपली समझोगे तो आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं समझ गया मैम, मगर जैसे अपने ग्रुप्स के अंदर या कहीं पे भी इस टाइप का होता है कि वो नैतिकता का पालन कम करते हैं, तो उसको बोलना मतलब अंदर से घुटन होती है कि भाई ये बनावटी क्यों बात करता है, ये इसकी हिपोक्रेसी नेचर क्यों है इनका। ये समाज में कई बार ऐसा होता है कि जो समझो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो थोड़े पावरफुल से, यस यस और वो मीटिंग करते हैं तो उनके जो गलत भी होगा ना तो सब लोग वो मरम कर देंगे। यस। तो थोड़ा मन में घुटन होती है कि यार ऐसा तो क्या बुद्धि हो गई कि भाई इस टाइप का। तो गॉड नोस, भगवान जाने क्या नहीं, बोल रहा है। उसमें भी देखिए, उसमें भी हमें समता रखनी है। जहां पर आप बोल सकते हो बोलो, नहीं बोल सकते हो, द्वेष नहीं करना है, ठीक है, किसी से नहीं, द्वेष द्वेष नहीं नहीं करेंगे करना है। मैम, द्वेष लेकिन नहीं मन में जो करेंगे वो मैम। भाव आ रहे हैं ना, उसको भी आपको संभाव से सहन करना है। क्योंकि देखिए, कुछ सिस्टम बनाए हुए हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज हमारे हाँ, हाथ में है उसको आप डेफिनेटली करो, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए आप फालतू का राग द्वेष अपनी आत्मा पर बोझ नहीं बनना चाहिए, है राग ना। द्वेष नहीं करते मैम, तो जो राग आपके द्वेष नहीं हाथ में करना। है आप कर सकते हो, जो आपके पोजीशन में है, आपके हाथ में है, जिसको आप रोक सकते हो आप रोकिए। लेकिन जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में नहीं कर सकते। तो ये ठीक है। नहीं बोलो, राग राग द्वेष नहीं होता है मैम, मगर मन में जो घुटन हो जाती है ना न्याय और अन्याय के विरुद्ध में, वो थोड़ा 5, 10, 15 मिनट तो रहती है मैम, वो बोल रहा हूँ रहता मैं। है, रहता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, रहता है। उसको ही तो हमें ओवरकम करना है साधना के द्वारा, है ना। तो द्वेष नहीं आएगा मैम उसके प्रति, मगर 5, 10 मिनट तो रहता है कि भाई इसको बोलते हैं अनुशासन। जैसे कई बार फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं कि भाई अनुशासन में रहना है, तो वो अपने प्रकृति में आप समझो वो आलस कर देंगे या वो कर देंगे या जवाबदारी नहीं लेंगे। तो कई बार रहता है कि जवाबदारी तो लेना चाहिए, ऐसा द्वेष नहीं आएगा मैम। मगर एक नियम बनाए कि फर्म के ये पॉलिसीज है, ये अडायर है, तो सब एम्प्लॉयज को भी फॉलो करना है, मेरे को भी करना है, एवरीवन हैज टू बी फॉलो दैट थिंग। तो उसमें कई लोगों को बुरा लगता है, मैं ऐसा भी हो जाता है कई बार, फिर भी ठीक है, संभव रखते हैं। एनीवे, आपने बहुत पॉइंट क्लियर किया मैम, मैं बहुत मिस करता था। सब एपिसोड में देख लूंगा थैंक फ्रॉम यू। द वेरी बिगिनिंग, और यस। हमेशा ज्वाइन किया मंजू जाएगा। जी, मंजू जी, कोमल जी, लास्ट दो फटाफट आप कर दीजिए, टाइम हो रहा है। मंजू जी जी बोलिए। टाइम हमारा हो चुका है, फिर भी मंजू रे, जी गिरिया और कोमल जी बोथरा। रेनू जी, आप जो दे रहे हो शायद आपको भी नहीं मालूम है आप क्या सबको दे रहे हो। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो अपने बारहवर्ती बनते हैं उसको कितने दिन से वापस वो बुक को रिवीजन करना है? ये आप साधु संतों से एक बार डिस्कस करके पूछिएगा। मेरे हिसाब से साल में एक बार करते हैं। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे पता है साल में एक बार करते हैं। फिर भी आप जो भी आपके पास साधु संत का निकट सानिध्य मिले आपको, उनसे एक बार हाँ, आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है। कोमल ठीक, जी। जय जिनेंद्र ओमर। मुझे एक कॉमन क्वेश्चन था। आपकी चंचलता स्थिर हो रही है, आपकी साधना सध रही है, आपको कैसे मालूम चला? आपको सूक्ष्म अनुभव होगा, सूक्ष्म अनुभव होगा। ये पहले भी मैंने बताया है। जैसे जैसे आप सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे ना, आपको सूक्ष्म अनुभव होने लगेंगे। जैसे जो सुगंध आपने कभी महसूस नहीं की, दूर 1 किलोमीटर दूर कुछ फूल है, उसकी भी स्मेल आपको सुनाई देगी। सूक्ष्म आवाजें, जैसे आप रात को जब हम सोते हैं तो घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है ना, वैसे सूक्ष्म आवाजें आपको दिन में भी आपको अनुभव होने लगेगा। तो इन पांचों इंद्रिया, सब कुछ इंद्रियों से रिलेटेड है, ओके। इन पांचों इंद्रियों के जो भी प्रवृत्ति है ना, वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर आने लगेगी। आपको सटल एकदम लेवल, बारीकी से बारीकी चीज क्रॉस दिखाई से देने सटल लगेगी, लेवल लगेंगे है वो। ना। एकदम सूक्ष्म चीजें, सूक्ष्म अनुभव जब आपको होने लगेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, जी सूक्ष्म सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर रहे हो, मतलब वो है ना। महसूस, महसूस वो होगा क्रिया आपको बनती स्वयं। बिल्कुल। यस, रेणु जी, महसूस होगा। अभी जो 15 मिनट का प्रयोग हमने किया, हमारे 15 मिनट में न जाने कितनी जगह शरीर में खुजली का अनुभव हुआ, लेकिन हिलना नहीं है, संकल्प था, हिलना नहीं है, संकल्प से बिल्कुल इसमें से खुजली आती है, हम हाथ पैर हिला लेते हैं, हमें पता नहीं चलता है, पता यस नहीं चलता है। लेकिन जब हमने संकल्प ले लिया हिलना नहीं है, अडोल रहना है, तब कभी आंख पे खुजली आ रही है, कभी ठुड्डी में खुजली आ रही है, कभी पीठ में खुजली, सभी इस जगह खुजली आ रही है, तो उसका अनुभव हमें होने लगता है। 15 मिनट यस। के अंदर कितनी जगह ऐसे आप लोगों को भी अनुभव हुआ होगा। मैंने तो बिल्कुल 15 मिनट तक अडोल रहा, हिला डुला नहीं।
काफी भाई बहन भी देख रहा था मैं, बिल्कुल हिले डुले बगैर। चंदा जी चोपड़ा कुछ कहना चाहती है, सैलून अपना। चंदा जी बोलिए। मधु जी भी कुछ कहना चाहती है। और लेकिन हाँ, समय हमारा हो बहुत चुका है, फिर भी हम दोनों को सुन लेते हैं। बहुत सुंदर क्लास रही। कि सब चीजें जानते हैं हम, और उसके बाद क्या होता है कि भूल जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। और जब आपकी क्लास होती है तो उसमें सब रिपीटिशन मिलता है, तो हम लोग काफी जागृत हो जाते हैं और बहुत चीजें सोचने के लिए मतलब वो हो जाते हैं कि हाँ मैं वास्तव में ये चीजें कर ही नहीं रहे हैं हम, ये हमें करनी चाहिए जानते हैं पर नहीं कर पाते हैं। और जो क्लासेस होती है तो उसमें रिपीटिशन होने से बहुत चीजें जागृति में आती है, ओम जीवन में अर्हम। जागरण। थैंक यू वेरी मच, ऐसी क्लासेस लेते रहिए, बहुत अच्छी क्लास रही। थैंक यू वेरी मधु मच। जी। रेणु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे इतना तो नहीं समझ में आया, पर जितना आपने बताया उससे तो बहुत कम मैं सब कुछ करती हूँ। पानी भी 2 लीटर से ज्यादा नहीं, खाना भी 2 ही बार या एक ही बार। तो पर मुझे दिखाई नहीं देती चीजें, और रात को मैं हमेशा 2 बजे उठ जाती हूँ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं 2 के बाद नहीं सो पाती। उसका कारण, या उस समय बताइए 2 बजे मैं क्या करूं? कुछ नहीं, आपको देखिए ये कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, दिखाई नहीं देता वो भी एज रिलेटेड हो सकता है। लेकिन अगर आप उस समय बैठ सकते हैं तो ध्यान में बैठिए, नहीं हाँ, बैठ सकते तो आप सोते लेटे लेटे ही अपने श्वास पर फोकस करिए। अगर वो भी नहीं कर सकते, आप स्वाध्याय करना चाहते हैं स्वाध्याय करिए, माला जप जप करना चाहते हैं जप करिए। जो भी आप करना चाहते हो अपनी प्रवृत्ति को शुभ योग में लगाओ। ऐसे नहीं कि लेटे हो नींद नहीं आ रही है तो गलत गलत विचार आ रहे हैं, उनमें नहीं नहीं, जाना है। अपना ऐसा नहीं। जितना भी हो सके शुभ प्रवृत्ति में लगाओ उसको, ठीक है ना। ओम थैंक और यू। जैसे मंजू जी ने कहा कि आप क्या करा रहे हो आपको भी नहीं पता, तो सच में मुझे नहीं पता। कल रात तक मुझे नहीं पता था कि आज की क्लास में मैं क्या करने वाली हूँ। कल रात को सोने से पहले मुझे ये सारा आया कि ये बोलना है क्लास में। मैंने नोट डाउन किया और मैं सो गई। मतलब मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे इतनी रात को क्या कर रही है, क्या लिख रही है। मैंने कहा कल सुबह क्लास में क्या बोलना है उसका मुझे पता नहीं। आई एम नॉट लाइंग, सच में बता रही हूं। मैं कल रात को सोने से पहले ये सब आया मुझे कि ये क्लास में बोलना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और ये प्रयोग कराना है। संवर का प्रयोग कराना भी मैंने कल रात तक डिसाइड नहीं किया था कि कौन सा प्रयोग कराएंगे। वो रात को ही आया मुझे कि कल सुबह ये प्रयोग कराना है। ये देखिए पूरा मैंने रात को बैठ के यहाँ पर लिखा और आज सुबह का ये सेशन हुआ। तो ओम इसमें अर्हम। मेरा कुछ भी नहीं है, ओम। वो डिवाइन एनर्जी है जो मुझे गाइड करते हैं कि ये करना है और मैं वो आप तक पहुंचाती हूँ। मैं सिर्फ एक ओम माध्यम हूँ, मेरा अर्हम। इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, उमर हम वाइंड अप करें क्लास को। यस। रेणु जी, जैसा कि मैंने बताया, देखिए पानी का हमें ध्यान रखना मेरे दृष्टि से। कारण पानी में असंख्य जीव बताए गए, असंख्य जीव बताए गए, पानी और वनस्पति। तो इसका संयम हमें जरूरी है। तो हम देखते हैं नहाने जब जाते हैं तो कई घरों में बड़े बड़े टब बने होते हैं, टब भर भर के पूरा सैकड़ों लीटर पानी उसमें रहता है, और उसमें वो डूब के नहाते हैं, और कुछ शावर चालू करके नहाते हैं। तो इससे तो हम बच सकते हैं। इससे यस डेफिनेटली। इससे हम सभी बच सकते हैं। 2 बाल्टी से ज्यादा हमें यूज नहीं करना है। ऐसा नियम तो हर कोई ले सकता है। किसी को भी इस नियम में मेरे ख्याल से कठिनाई नहीं होगी, ऐसा कोई मुझे। आपत्ति नहीं। यस, अपनी अपनी धारणा प्रमाणे त्याग है। जी। गुरुदेव की आज्ञा से ओम दसवंते अर्हम। परिक्रमामि निन्नामि कर्यामि अपान मोसिरामि। ठीक है, वाइंड अप करें आज की क्लास। चंदा जी चोपड़ा समापन कराइए प्लीज। चंदा जी आप समापन करवाइए प्लीज। और मैडम सभी से बहुत आनंद आ गया आज, रैली में बहुत चीजें सीखने को मिली। रेणु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम समापन की ओर चलते हैं, पर इन्हीं भावनाओं के साथ में जो आज हमने सीखा है वो हमें हमेशा मेरे दिमाग में रहे। इन भावनाओं के साथ में आंखें कोमलता से बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए। रुक जाओ 1 मिनट। हाँ हम्म। हाँ, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए वो ऑरेंज है ना मम्मी, दोनों ऑरेंज ही है। मैं चैतन्य में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं शक्ति मम्मी के भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। का ऑरेंज। साक्षात मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन
मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कोमल जी स्लोगनाथ बोलिए प्लीज। कोमल जी बोथरा, फिटनेस का डोज। यस, अनम्यूट कीजिए। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। यस, एक्शन के साथ, एक्शन के साथ बोलना है। 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। 1 घंटा हर रोज। ओम फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम। हर रोज। थैंक यू, फिटनेस थैंक का यू। डोज 1 घंटा हर रोज।